वेलकम बैक। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो हो गई। चक्की मालकान ने 2 माह के दौरान 8वीं मरतबा आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। मजर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजर, क्या सूरत हाल है, क्यों कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? देखें, गंदम की जो किल्लत है वो मुसलसल बरकरार है। महकमा खुराक जो है वो गंदम फ्लोर मिल मालकान को भी प्रॉपर नहीं दे रहा, और फिर उसके बाद उसकी वजह से मुसलसल कीमत बढ़ी है। ओपन हुकूमत की नाकस पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से अब देखें, गंदम अगर 5,000 रुपए मन हो जाएगी तो लाजिम बात है आटा बढ़ेगा। अब 8वीं मरतबा चक्की मालकान ने आटा जो है वो बढ़ाया है और 160 रुपए फी किलो खुला चक्की का आटा हो गया है। 8वीं मरतबा बढ़ाने से ये 110 रुपए था 2 माह कबल, अब 160 रुपए, और अब रोजाना की बुनियाद पर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके बायस जो है वो मुश्किलात का सामना है खरीदारों को। अब तो रोटी खाना भी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है। तो अब लोगों को मुश्किलात का सामना है, आटे की किल्लत है। बहुत शुक्रिया मजहर। मुल्क भर में आटे का बहरान, कराची तक खैबर, अवाम परेशान। दुकानों और चक्की पर आटा महंगा। सरकारी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, कभी मिलता है कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। अक्सर शहरों में लोगों को शिकायत है कि सरकारी आटा नाकिस है। महंगा हो रहा है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, और कहीं पर आटा जो है वो 140 रुपए किलो मिल रहा है, तो कहीं पर आटा जो है वो 160 रुपए किलो मिल रहा है। किसी का एहसास ही नहीं है, ये लोग अपने अपने चक्रों को में लगे हुए हैं। 140 रुपए किलो आटा, ये तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। खुदारा 2 वक्त की रोटी तो हमें सुकून से खाने दे। आधा आटा है तो आधा उसमें कचरा है, और सिंध गवर्नमेंट का टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर। दावा करते हैं कि आटा सस्ता मिले और अच्छा मिले आटा। हाँ जी, सुबह से लगे हुए लाना में फिर भी नहीं मिल रहा। पेंशनियां दिल कराए तो बैठे हैं असी, आपने बैठे इतना गुजारा है। गरीब बंदा असी मरे पे। हम लोग मिल पे आए हुए, शायद सस्ता मिले मगर इधर भी सस्ता नहीं मिल रहा है। 7,500 रुपए का भी आटा है, 50 किलो वाला है। आटा भी 150 रुपए किलो है, तो इन्हें 600 में पेट ही नहीं पल रहा है। 140 रुपए आटा हो गया है, तो दिहाड़ी में गुजारा नहीं है हमारा, हम कहाँ जाएं। 30 रुपए किलो पीछे से बढ़ा दिए गया है। और दूसरी बात यह है कि सरकारी आटा कहीं कहीं मिल रहा है। आटे को छोड़ो, अब गरीब कहते हैं अल्लाह क़यामत दे दे, हमारे लिए यही क़यामत है। ये बात तो आटा मिल ही नहीं रहा, और जो सरकारी आटा था वो ना होने के बराबर है। गरीब आदमी सुबह से दोपहर तक 12-1 बजे तक धक्के खाता है, फिर कहीं जाके एक आधा कट्टू मिलता है, वरना नहीं। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सस्ते बाजारों में शहरी तवील लाइनों में लगकर शदीद सर्दी में आटा लेने पर मजबूर हैं। इस बारे में बता रहे हैं मोहम्मद काशिफ। फैसलाबाद में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 150 रुपए फी किलो जो ओपन मार्केट है वहां पर जो है मिल रहा है। लेकिन जो हुकूमत की जानब से सस्ते बाजार लगाए गए जहां पर 648 रुपए का जो आटे का 10 किलो का थैला जो मिल रहा है, तो मेरे रकम में भी देखा जा सकता है कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुश्किलात है, घंटों इंतजार करने के बाद आटा मिल रहा है। आप बताएं कि कितनी मुश्किलात है और आटे के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अवाम का सोचे, ये हुकूमत अवाम का सोचे। इतने 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से लाइनों में लगे हुए आटा फिर भी नहीं मिल रहा। ये कौन सा सस्ता आटा है जो हमें ऐसे मिल रहा है? बहुत ज्यादा सर्दी है, आपको भी पता है। इतनी ज्यादा सर्दी में खड़े हुए हैं, 3-3 घंटे से खड़े हुए हैं, तो लाइनों में लगे हैं। बारी आती है तब जाके लेके जाते हैं, सारा दिन इधर ही गुजर जाता है। जगह जगह दे, हर वो जो गलियों में मोहल्लों में दुकानें हैं उधर दे ना, हमें इधर आना ही जैसा आपने यहाँ पर मौजूद जो खतून है जो कि आटा लेने के लिए आई है और 3 घंटे से जो है लाइन में लगी है, लेकिन अभी तक आटा लेने में कामयाब नहीं हो सकी। एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस चीज़ का नोटिस ले, हर गली मोहल्लों में जो है वो जो सस्ता आटा है उसकी फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि आम आदमी जो है उसकी कुछ मुश्किलात जो है वो कम हो सके। कोयटा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों ने आटे के हुसूल के लिए फ्लावर मिल्स का रुख कर लिया। हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम आटा मिल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अतिया, बताइएगा इस वक्त मिल में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 20 किलो का थैला 250 रुपए की कीमत तक जा पहुंचा है, जबकि 50 किलो के थैले की कीमत जो है वो 8,000 से भी तजावुज करती नजर आ रही है। जो असस्ता आटा पॉइंट्स है वहां पर 3-3, 4-4 दिन आटा नहीं मिल रहा, और मजबूरन शहरियों ने दुकानों के बजाय अब मिलों का रुख किया है। जो है बाजार में बहुत महंगा हो गया, इस वजह से हमने मिल का रुख किया है।
तो मिल में भी ये हालात हैं, आटा सरकारी जो है ना कहाँ पे नहीं मिल रहा है। हुकूमत को ये दरख्वास्त है, मेहरबानी करें गरीबों के लिए जो आटा सस्ता मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और बड़ी तादाद में जो है वो दुकानों को सील किया गया है। और हुकूमती जो अरकान हैं उनका कहना यह है कि बहुत जल्द आटे गंदम भी फराहम कर दी जाएगी मिलों को और आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाया जाएगा। जी, लाहौर में भी महंगाई का तूफान। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। लाहौर से सिद्रा गयास की रिपोर्ट। बंद कर दे खाना तो तब सस्ता होगा। गरीब आवाम जो है ना वो मेरे में आलू भी मुश्किल खा सकेगी। ब्रायलर गोश्त ने महंगाई में डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 570 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 600 से 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ना हो गया सोना हो गया, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डेली बेस पे इंक्रीज ही हो रही है। इट इज जस्ट लाइक गोल्ड की, जैसे उसकी प्राइस बढ़ी इस तरह से चिकन की प्राइस भी बढ़ रही है। नहीं अफोर्ड हो रहा है, बच्चे खाते नहीं है सब्जी का, मुर्गी कहाँ से हम खरीदें। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी महंगी होने के बायस उनकी दुकानदारी भी मुतासिर हो रही है। ये ऑर्डर का एक है, वो भी बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ और गाहक तो कोई भी तकरीबन बाजार में नजर नहीं आ रहा। जो 1 किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है और जो 2 किलो लेता था वो तो बिल्कुल अभी नजर ही नहीं आ रहे कोई भी। महंगाई की सताई अवाम हुकूमत पर नाला है। कहती है हुकूमत गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जावेद बेग के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखते हैं अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया। इस मौशी तबाही के बाद रद्द अमल का ना आना हैरान कुन है। पाक सुजुकी ने प्रोडक्शन प्लांट मजीद 13 जनवरी तक बंद कर दिया। कंपनी लामी के मुताबिक स्टेट बैंक की आयत पाबंदियों की वजह से बंदरगाह पर दरामदी पुर्जाजात और CKT किट्स की क्लियरेंस शदीद मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में सुजुकी की तमाम गाड़ियों की बुकिंग रुकी हुई है। 18 रोज से प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। कंपनी ने सुजुकी मोटरसाइकिल प्लांट खोल लिया है, जिसमें काम जारी रहेगा। डॉलर की अदम दस्तयाबी की वजह से टोयोटा, मिलर ट्रैक्टर समेत दीगर बड़ी कंपनीज ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से मुंह मोड़ने लगे हैं। मौजूदा हुकूमत के 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी मुसलसल गिरावट का शिकार है। मजीद जानते हैं शुएब निजामी की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता 8 माह से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाए का ग्राफ नीचे की तरफ है। रवा माली साल के पहले 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी महज 43 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 88 करोड़ डॉलर थी। यूं बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% से ज्यादा कमी हुई। सरमायाकार हुकूमत की आए दिन तब्दील होती पॉलिसी से परेशान रहे। 10 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई हमने। ईज ऑफ बिजनेस जो है वो नहीं है, और जिस तरह अभी अर्ली ऑन बात हो रही थी, गवर्नेंस इज ऑल्सो नॉट देयर, और काफ़ी पॉलिसीज जो चेंज होती हैं तो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है। सरमायाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने सरमायाकारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाया। दुनिया में और मुल्कों को जब पता चलता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लोग अपने लोग ट्रेन कर लेते हैं, जॉब्स उधर चली जाती हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो 2000 में भी ये हुआ था कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर की जॉब्स क्रिएट हुई थी, तो फिलीपींस ने, थाईलैंड ने, ज़्यादातर इंडिया ने इसके अंदर बहुत फ़ायदा उठाया। सरमायाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के रुझानात और ज़रूरियात से आगाही का फुकदान भी है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसीज में तसलसल नहीं, और हुकूमत ने एलसीज पर पाबंदी आयद करके सनतों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसीलिए मजीद सरमायाकार पाकिस्तान आने से घबरा रहे हैं। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ शुएब निजामी, CRY न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI की मुआशी टीम ने सागडार के अदादो शुमार मुस्तरद कर दिए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सागडार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क को लाहिक मसाइब से तवज्जो हटाने की कोशिश है। PTI के वाइट पेपर में IMF की रिपोर्ट्स की असल अदादो शुमार हैं। हुकूमत की पॉलिसियों ने महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा किया। इसाकडार ने मैशत को बचाने के लिए लाहेअमल फराम करने में नाकाम रहे। जुलाई से दिसंबर 2022 के दौरान अफरात ज़र की औसत शरह 25% रही। हमारी हुकूमत में
महंगाई औसतन 10.2% रही। पीडीएम पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए। सागदार डिफॉल्ट से बचने के लिए रोड मैप पेश करने में भी नाकाम रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर $5.8 अरब की कम तरीन सतह तक सुकर चुके हैं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया कमी हुई। 2018 में नून लीग के दौर में पाकिस्तान को फैटिव की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और MWM के वफ्द से कल मुलाकात की। इमरान खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुलाकात में तमाम गलतफहमियां दूर हुई। उन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से अपने आज़म और हिमायत का इरादा किया। मैंने यकीन दहानी कराई पंजाब और KB में उन्हें जो भी मसाइल दरपेश होंगे हम हल करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर खजाना सागदार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए। अदालत ने नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीर फैसले के मुताबिक वज़ीर खजाना के असासों की जब्तगी खत्म और बैंक अकाउंट्स बहाल किए जाते हैं। एहतसाब अदालत ने असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। सागदार के असासे इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे। तहरीर हुक्मनामे के मुताबिक सागदार सरेंडर कर चुके हैं और ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी करे, लिहाजा सागदार के असासों की जब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। लाहौर की 2 मुख्तलिफ अदालतों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत के लिए पहले स्पेशल कोर्ट सेंट्रल और फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने उन्हें हिदायत की कि हर सूरत में तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश किया जाए। कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से उठा लिया। रहनुमा काफलीक मुनिसलाही का ट्वीट लिखते हैं FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। कुछ दिन बाद इस शख्स को अचानक FIA के हवाले कर दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। मुनिसलाही ने कहा हमने PTM के साथ नहीं मिलना। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं परवेज इलाही की राय का एहतराम है। पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। इमरान खान के कहने पर परवेज इलाही फौरी असेंबली तहलील कर देंगे। असेंबली में PTI अरकान की तादाद 189 है। परवेज इलाही साहब की हमने जो राय है उसका हमें एहतराम है, वो हमने कंसिडर की है अपनी पार्लिमानी पार्टी में भी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान फैसला करेंगे देर नहीं करेंगे और फौरी तौर के ऊपर असेंबली जो है उसको तहलील कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास 189 की तादाद है, जिसमें से 10 लोग जो हैं वो PMLQ के हैं। फरहत बीबी और राशिदा बेगम दोनों को ये ऑफर जो है वो मिली और उन्होंने आके खान साहब को बताया, चेयरमैन PTI को, और बाकी जो लोग हैं उनको भी हुई। तो 11 तारीख की हमारी तो इम्पोर्टेंट बात यही है ना कि अंडरटेकिंग खत्म हो और हम असेंबली डिसॉल्व कर सकें, जो हमारा फैसला। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखते हैं हमने IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती अज़्म के बारे में बताया और तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान को दरपेश मौशी मुश्किलात से आगाह किया। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। शेख रशीद का ट्वीट लिखते हैं फने गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम हैं। गरीब एड़ियां रगड़ रहा है और 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। ये लोग अपने डॉलर लाने के बजाय डार को ले आए। शेख रशीद ने कहा असम्बलियां तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर के रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान को खतूत। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त मुतालिका पुलिस हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों को फराहम करें। हसास इदारों को पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें दी जाएं। फौज, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की तैनाती से मुतालिक राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी और MKM कराची के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात छीनने में शरीक जुर्म हैं। इंतखाबात के हवाले कराची वाले कोई इबाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MKM इस कोशिश में है उन्हें फेस सेविंग मिल जाए। उन्होंने मिलकर इख्तियारात
چھینے گئے تھے کراچی سمیت سندھ کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات. سب میں دونوں شریک جرم تھے. 6 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تھا. ایم کیو ایم ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے انہیں فیس سیونگ مل جائے. ایک پارٹی کی خواہشات کے اوپر کراچی شہر کو برباد تو نہیں چھوڑا جا سکتا. پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنی چاہیے. ایم کیو ایم نے کندھا فراہم کیا ہوا ہے اور نشانہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ ہیں. ایڈمنسٹریٹر باقاعدہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں. آپ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایم کیو ایم کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے. ہو سکتا ہے پوری دال ہی کالی ہو اندر سے. ابہام کو دور کیا جائے. 15 جنوری کی تیاریاں شروع کی جائیں. شہر کراچی اب افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح سے اسٹریٹ کرمنل کے حوالے رہنے دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. رینجرز کو اسٹریٹ کرائم سے روکنے کے اختیارات بھی ملنے چاہیے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے کوچنگ سینٹر میں طالب علم کے قتل کے واقعے کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا کہ تقریباً 4 بجے ملزمان طلحہ اور لقمان آئے جن کے ہاتھ میں کلیشنکوف تھی. دونوں سینٹر کی دوسری منزل پر گئے اور میرے بیٹے احسان پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. معلوم ہوا کہ طلحہ کا احسان سے 1 دن پہلے جھگڑا ہوا تھا. کوچنگ سینٹر انتظامیہ نے دونوں میں صلح کرا دی تھی. میرا بیٹا اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. کراچی سی ویو 2 دریا کے قریب لڑکی کے ڈوبنے کا واقعہ دوسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ شواہد کے مطابق لڑکی نے خودکشی کی ہے. لڑکی کا موبائل فون مل گیا ہے جس کی مدد سے مزید تحقیقات جاری ہیں. اس بارے مزید بات کریں گے افضل خان سے. افضل بتائیے گا. دیکھیے محمود آباد اعظم بستی کی رہائشی سارہ ملک کی تلاش کے لیے اس وقت کراچی کے ساحل پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے. گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اب تک جو ہے وہ سارہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں. نہ صرف ایدھی کی ٹیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں بلکہ دیگر فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اس ریسکیو آپریشن کے ذریعے کم از کم اس کی لاش جو ہے وہ برآمد کی جا سکے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ واقعہ خودکشی کا لگتا ہے کیونکہ جو لڑکی ہے وہ اپنا بیگ چھوڑ کر خود جو ہے وہ سمندر کے اندر چلی گئی تھی. جبکہ جو بچی کے ورثہ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی. بچی کے کارڈ کے اوپر سے انہوں نے بتایا کہ آپ کی بچی ہے, اس نے یہاں پہ آ کے سوسائڈ کر دی ہے. پھر بھائی آئے, انہوں نے دیکھا, آ کے وہ پولیس والوں سے ملے, انہوں نے بتایا کہ ایک راہگیر تھا, اس نے دیکھا, وہ آئی, اس نے سوسائڈ کر دیا. اور یہ ایسی چیزیں, پرس ملا اور کارڈ ملا, موبائل اور پیسے اس میں کچھ نہیں. سارہ ملک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے فزیو تھراپسٹ تھی. اپنی ہاؤس جاب جو ہے وہ ریسنٹلی اس نے مکمل کی تھی. اور یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا, خود ورثہ بھی اس بارے پر اس معاملے پر جو ہے وہ حیران ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مزید وجوہات تلاش کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے. جی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں سے بارودی مواد, اسلحہ, خودکش جیکٹ بنانے کا سامان برآمد ہوا. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی بابر. دیکھیں جی, سی ٹی ڈی پنجاب نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور جو سی ٹی ڈی کا دعویٰ ہے کہ لاہور, گجرانوالہ, سائیوال کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے. دہشت گردوں میں انعام الحق, مسکین اللہ, واحد خان, شیر نقیب, شاہ ولی شامل ہیں. سی ٹی ڈی دہشت گردوں کا تو تعلق بتایا جا رہا ہے قلم ٹی ٹی پی سے ہے. دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد, اسلحہ, خودکش جیکٹ بنانے کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے. ملزمان کے خلاف 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. تفتیش کے لیے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ایک ہفتہ کے دوران 526 کومنگ آپریشن کیے گئے. کومنگ آپریشن میں 130 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. 21,227 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی. دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سی ٹی ڈی اپنے ادب کا عمل پیرا ہے, یہ کہنا ہے کام کا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv.